हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं? अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए। जैसे कि कोरोना से जंग जारी है तो आपकी पढ़ाई भी जारी रहनी चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है 4.5 चल रही है, होपफुली आप फॉलो कर रहे होंगे और अब तक के काम आपने कर लिया होगा। यहाँ इस वीडियो में मैं दो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको 2 × 2 का कोई मैट्रिक्स गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि a² - 5a + 7i = 0, ये तो हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन का एक पार्ट ये है एंड हेंस मतलब इस रिजल्ट की बेसिस पर, इस रिजल्ट्स को बेस बना करके कैसे a इनवर्स फाइंड करेंगे, ये भी हमें इसमें फाइंड करना है। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। ए इनवर्स एक एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालते हैं। ए इनवर्स हम यूजिंग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। लेकिन यहाँ पर हम इस इक्वेशन, एक तरह से हम इसको इक्वेशन कह सकते हैं, इसकी हेल्प से कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। तो पहला पार्ट लेते हैं कि कैसे हम a² - 5a + 7i को इवैल्यूएट करें और किसके इक्वल आ जाए, जीरो। जीरो यहाँ पर मीनिंग है, जीरो मैट्रिक्स से मीनिंग है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। और आई से मीनिंग है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से है। ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो कि ए मैट्रिक्स का है, यहाँ पर 2 × 2 का है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पर a² विच इज a × a, यानी ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से हमें मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने ए लिखा, फिर दोबारा ए मैट्रिक्स लिखा। अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसा कि थर्ड चैप्टर में हमने सीखा था वैसे ही करेंगे। 3 × 3 9, 9 एंड -1, यानी यहाँ पर 8 आएगा। देन 3 × 1 एंड 2 × 1, यानी कि 3 + 2 5 आएगा। देन -3 एंड -2, यानी ये हो जाएगा -5, और -1 और +4, यानी कि ये हो जाएगा 3। तो ये तो हमने निकाल लिया a² मैट्रिक्स क्या होगा। देन हमें फाइंड करना है 5a, ये वाला पार्ट। तो 5a का मीनिंग हो गया 5 × a मैट्रिक्स 3 1 -1 एंड 2। तो 5 से जब हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स स्केलर इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स, देन ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड। तो ये हो जाएगा 15 5 -5 एंड 10। और 7i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 7 से इंटू करना है, ये भी मैं अलग से लिख लेता हूं। 7i का मतलब हो गया, i होता है 1001, उसको 7 से इंटू करेंगे, ये 7 लिख दिया मैंने, 1001। तो ये बन जाता है 700 एंड 7, यानी हमने ये मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। और अब LHS लेते हैं जो प्रूव करना है। a² - 5a + 7i कितना होगा। a² मैट्रिक्स कौन सा है, 8, ये वाला, 5 -5 एंड 3। देन -5a मैट्रिक्स कौन सा है, ये हमने यहां फाइंड किया था, 15 5 -5 एंड 10। और 7i मैट्रिक्स कौन सा है, 7 0 0 एंड 7। अब इन सबको इवैल्यूएट करें, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, ये भी मैट्रिक्स का ही कंसेप्ट है। 8 -15 एंड +7, ये 0 हो गया। 5 -5 एंड +0, ये भी 0 हो गया। -5 + 5 एंड 0, ये भी 0 हो गया। 3 -10 और +7, ये भी 0 हो गया। हमें क्या मिल गया, जीरो मैट्रिक्स, यानी जिसके एलिमेंट सारे ही क्या हैं, 0 हैं। तो इस तरह से मैं इसको 0 लिख सकता हूँ, ये 0 का मतलब जीरो मैट्रिक्स से है। तो क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ पर प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट है कि इसकी हेल्प से हम ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब भी ऐसा लिखा है हेंस फाइंड ए इनवर्स, दैट मींस वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। a² को मैं लिखता हूं a × a -5 × a और +7i = 0, ये इक्वेशन है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में जहां पर हमें हेंस
फाइंड ए इनवर्स कहा जाता है, वी हैव टू प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई एंटायर इक्वेशन बाय ए इनवर्स। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ए इनवर्स, यहाँ भी लिख देता हूँ ए इनवर्स, और यहाँ भी लिख देता हूँ ए इनवर्स, और इधर भी लिख देता हूँ, यानी दोनों साइड्स को क्या है, दोनों साइड्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है। तो ये बन जाएगा ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, राइट, ए इंटू ए इनवर्स होता है आई, ए इंटू ए इनवर्स यहाँ पर भी आई हो जाएगा, आई इंटू ए इनवर्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आता है। तो इस केस में क्या आएगा, वही, यानी ए इनवर्स आएगा। और जीरो को किसी जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो मैट्रिक्स आता है, ये भी आपको पता है, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी के अंदर आता है ये। और ए को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर ए ही मिलेगा, a माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। और अगर मैं यहाँ पर 7a इनवर्स के अलावा इन दोनों टर्म को ट्रांसफर करूं तो ये मिलेगा 5i माइनस a, 5i माइनस a, और 5i जो मैट्रिक्स है वो होगा 5 0 0 एंड 5, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से इंटू किया गया है। और a जो मैट्रिक्स है वो हमें गिवन है 3 1 माइनस 1 एंड 2, और इसको सॉल्व करें तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 हो गया, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1 प्लस 1, 5 माइनस 2 3, ये किसकी वैल्यू आ गई, 7a इनवर्स की आ गई। तो फिर a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 7 ट्रांसफर हुआ, 2 माइनस 1 1 एंड 3। तो इस तरह से हम a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो जब भी हैंस ए इनवर्स लिखा है तो ये स्टेप्स फॉलो करनी है। ये मैंने जो एग्जांपल लिया है वो 2 इंटू 2 केस का लिया है, ऐसे आपकी बुक में 3 इंटू 3 के केसेस भी हैं, तो उसमें ए क्यूब से स्टार्ट होगा, तो फिर आप ए स्क्वायर इंटू ए और करेंगे तो ए क्यूब मिलेगा, फिर ए स्क्वायर मिलेगा, और फिर इस तरह से हमें सेम स्टेप से फॉलो करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्टेप्स बढ़ जाएगी अगर 3 इंटू 3 का हुआ, और 2 इंटू 2 का हुआ थोड़ी कम स्टेप में होगा, लेकिन जो मेथड है वो ऑलमोस्ट सेम ही है 2x2 में और 3x3 में। तो आप 3x3 केसेस की प्रैक्टिस करेंगे। अब इस पर बेस्ड अननोन की वैल्यू फाइंड करने की क्वेश्चन भी बनते हैं, फाइंड ए एंड बी, तो वो भी हम सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जहां पर हमें अननोन फाइंड आउट करना है। अभी देखिए, सिमिलर सिचुएशन में अननोन ए और बी फाइंड आउट करने की क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। 2x2 का मैंने एक एग्जांपल लिया है, 2x2 ऑर्डर का एग्जांपल लिया है। इफ a is 3 to 1 1, find the value of a and b such that a square plus a into a matrix plus b into I matrix equal to 0 होगा। यहाँ पर हमें स्मॉल b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिमिलर वे में फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर विच इज a into a, यानी a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें 3 2 1 1, जैसे कि अभी हाल ही में पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज है, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 यहाँ 11 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, 1 इंटू 3 एंड प्लस 1 यहाँ 4 हो जाएगा, देन 2 एंड प्लस 1 यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया ए स्क्वायर। फिर हम ए भी फाइंड कर लेते हैं, यानी a मल्टीप्लाइड बाय a मैट्रिक्स 3 2 1 एंड 1, और ये जब अंदर इनटू होगा तो ऑब्वियसली सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3a 2a a एंड a। और bi भी फाइंड आउट कर लेते हैं, bi b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1। ऑब्वियसली जब b एक स्केलर है और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ईच एलिमेंट से होगा b 0 0 एंड b। अब हम उस इक्वेशन का यूज करें, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू है 11 8 4 एंड 3 प्लस ए, इसकी वैल्यू है 3a 2a a एंड प्लस बी आई b 0 0 एंड b, और इक्वल टू क्या गिवन है, 0 0 मीन्स जीरो मैट्रिक्स, वो भी सेम ऑर्डर का होगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा, तो 0 0 0 0 लिखा है। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो 11 प्लस 3a प्लस b
11 प्लस 3a प्लस b होगा हमारा a11 एलिमेंट, 8 प्लस 2a प्लस 0 होगा हमारा a12 एलिमेंट, देन 4 प्लस a, दिस इज a प्लस 0, तो यहाँ 4 प्लस a लिखेंगे, 3 प्लस a प्लस b लिखेंगे, 3 प्लस a प्लस b। ऐसे हमने चारों एलिमेंट लेफ्ट साइड के और ये चारों एलिमेंट जो कि 0 है राइट साइड के लिखा है। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल है, ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, इस को हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं 8 प्लस 2a 0 लिखूं, देखिए दो इक्वेशन बना लेते हैं, 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, इस एलिमेंट को इसके इक्वल लिखा है। इस एलिमेंट को अगर इसके इक्वल लिखें 8 प्लस 2a इक्वल टू 0, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। 8 प्लस 2 इक्वल टू 0 गिव्स इक्वल टू -4, और अगर a की वैल्यू -4 यहाँ पुट करें तो 11 प्लस यहाँ -4 पुट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 1, ये हमारे आंसर आ गए। तो बिल्कुल सिमिलर मेथड है, पहले हम प्रूव कर रहे थे, इस बार इक्वल टू 0 गिवन था और उसकी हेल्प से यानी मैट्रिक्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की हेल्प से हमने अननोन फाइंड आउट किए हैं। और ऐसा 3x3 ऑर्डर केस में भी हो सकता है, ये 2x2 ऑर्डर केस था, और सिमिलर क्वेश्चन 3x3 ऑर्डर का भी हो सकता है। अगर आप इनको लेना चाहें 4 प्लस a 0, तब भी हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर तो वही होगा। इन चार में से किन्हीं दो एलिमेंट्स का हमें यूज करना था। तो आई थिंक बात समझ में आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, और भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं।